हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ SN1। लास्ट वीडियो में हमने ये सीख रखा है एक फैक्टर के बारे में, यानी नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपके रेट ऑफ SN1 पे। तो एक और हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो आपका लिविंग ग्रुप होता है उसका नेचर, वो इफेक्ट डालता है SN1 पे। ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब इससे आप क्या समझते हैं कि जो आपका लिविंग ग्रुप है, यानी जो आपका X माइनस है हैलोजन, जो कि आपका बाहर निकलता है, वो जितना इजीली बाहर निकल जाएगा, जितना इजीली रिमूव होगा, उतना रेट आपका हाई होगा, उतना ही ज्यादा आपका रेट हाई होगा। जितना इजीली क्या होगा, आपका ये लिविंग ग्रुप जो है जितना इजीली निकल जाए, इजीली रिमूव हो जाए, जितना इजीली आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा, रेट आपका हाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया RX हमें लेना है, यानी हमने ले लिया मान लीजिए R बॉन्ड BR, R बॉन्ड हमने ले लिया Cl, R बॉन्ड F ले लिया हमने, और क्या रह गया हमारा R बॉन्ड I। अब ये मैंने आपको इस सीक्वेंस में इसलिए लिखा है R बॉन्ड I, R बॉन्ड BR, R बॉन्ड Cl एंड R बॉन्ड F, क्योंकि I जो है आपका आयोडीन, इसका साइज सबसे बड़ा है, देन आपका ब्रोमीन का है, देन क्लोरीन का, एंड देन फ्लोरीन का। यानी कि आपका जो अल्काइल ग्रुप है ये तो यहाँ पर सेम है, ठीक है। यहाँ पर आपका हेलोजन ग्रुप मैंने चेंज किया है, यहाँ पर ये जो X है ये मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर आयोडीन लिया है, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन। जो आपका I माइनस होता है ये सबसे इजीली आपका निकलता है बाहर, सबसे इजीली रिमूव होता है। क्या कारण है इसका इजीली रिमूव होने का? क्योंकि इसका आयोडीन का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है इन सब में, ठीक है। चारों में सबसे बड़ा है आयोडीन का साइज, तो ये नेगेटिव चार्ज को लेके इजीली बाहर निकल जाएगा। देन उसके बाद आपका ब्रोमीन है, इसका साइज बड़ा है, उसके बाद क्लोरीन, एंड सबसे लास्ट में आपका है फ्लोरीन, इसका साइज सबसे छोटा है, इसलिए ये इन चारों में सबसे लास्ट में ये निकलेगा, ठीक है। सबसे इजीली निकलेगा आपका आयोडीन, देन ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन एंड लास्ट में फ्लोरीन। तो ये हमारा सीक्वेंस है, I इज ग्रेटर देन BR, इज ग्रेटर देन Cl, इज ग्रेटर देन फ्लोरीन F। तो सेकंड हमारा क्या हो गया फैक्टर जो इफेक्ट डालता है रेट ऑफ SN1 पे, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कौन सा फैक्टर है हमारा। सारी चीजों को कहीं पर आप नोट डाउन करते चलिएगा। थर्ड फैक्टर हमारा क्या है, एक तो हो गया नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, सेकंड हो गया नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अब है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमने पढ़ा था ना कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है ये कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। पोलर मींस इसके पास दो पोल होंगे, यानी ये क्या करेगा, जो आपका R बॉन्ड X है यानी कि C बॉन्ड X, ऐसे आप समझिए। अगर X की जगह हमने ले लिया C बॉन्ड Cl, तो ये जो बॉन्ड है आपका C बॉन्ड Cl या C बॉन्ड X, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है ये, ठीक है, इसको वीक बनाने का। क्योंकि ये जो आपका बॉन्ड है, तो बॉन्ड के बीच में क्या होगा, कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि इस पे क्या होगा प्लस चार्ज और इस पे होगा माइनस चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको वीक बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारे टर्म है हमारे इसके अंदर, पोलर के अंदर। तो बेसिकली क्या है, पोलर हमारा जो ये बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पर है उसको ब्रेक करने का काम कर रहा है। क्लियर है इतनी चीजें। प्रोटिक मतलब क्या होता है, प्रोटिक मीन्स इसके पास क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, इसमें इसका मतलब क्या है, H+ है। तो यहाँ पर आपका जो Cl माइनस बाहर निकल रहा है, ये Cl माइनस, इसको ये प्रोटॉन क्या करेगा, H+ चारों तरफ से घेर के रखता है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी H+ हो जाएगा, यहाँ पर भी H+, यहाँ पर भी H+, ऐसे करके इसको चारों तरफ से कवर करके रख लेगा, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था ना, जब H2 का क्या काम होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो आपका ये हैलोजन ग्रुप होता है उसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं, और जो रिमेनिंग आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाकर अटैक करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। पोलर प्रोटिक का मतलब जो इसके पास प्रोटॉन है, H+ है, वो इस Cl माइनस को चारों तरफ से घेर के रखे हैं, कवर करके रखे हैं, मतलब इन्होंने चारों तरफ से इसको घेर के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्म प्रोटिक।
अब जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल में अगर हमने ले लिया H2O, ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, और क्या ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो अभी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था कि जो वाटर होता है ये बहुत ही अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं वो वाटर का कितना होता है, 80%, ठीक है। ये सारी अप्रोक्स वैल्यू है आपकी, ये अप्रोक्सीमेटली है सारी वैल्यू। जो आपका एथेनॉल होता है इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 35 और एसिटिक एसिड की होती है 5। यानी जो आपका वाटर है वो इस बॉन्ड को बहुत ही तेजी से ब्रेक कर देगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा है, यानी कोई इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको इसको वीक बनाना है। इसका तो यही काम है, ठीक है, यही काम है ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। तो इसको ये वाटर जो है आपका, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, इट मींस ये 80 गुना इसको क्या कर देगा, इसको बहुत तेजी से ये तोड़ देगा। वहीं एथेनॉल 35% है एंड आपका जो एसिटिक एसिड है वो 5। इसके लिए अगर आप इसको इस टर्म में समझे कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपका दिया है एसिड के लिए x है, तो आपका एथेनॉल के लिए 4 गुना है यानी 4x है, और वाटर के लिए सबसे हाई है, कितना है, 1.5 लाख x, 1.5 लाख गुना है, ठीक है, ये है वाटर के लिए। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब हो गया कि इसमें ये जो आपका सी बॉन्ड X है, इस बॉन्ड को वीक करना है, इसको तोड़ना है, प्लस प्रोटिक है, इट मींस इसके पास प्रोटॉन होगा, वो क्या करेगा, इस Cl- को चारों तरफ से घेर के रखेगा, ठीक है, घेर के रखेगा, तभी तो वाटर के जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है वो जाकर उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। अब वाटर जो है आपका ये सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। देन उसके बाद क्या है हमारा, ये एथेनॉल, देन हमारा एसिड है। तो ये 3 फैक्टर्स आपने पढ़ लिए हैं। पहला नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, देन आपने पढ़ लिया नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, एंड थर्ड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके, ये रेट ऑफ SN1 पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे, ताकि ये आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।